हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज एन आईटीआई। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आप देख रहे होगे स्टॉक में मोमेंटम साइडवेज का चल रहा है और आज थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। उतना भी नहीं है जितना कहा जा सकता है। रिसेंटली स्टॉक के नतीजे रहे थे वो कुछ खास नहीं रहे। पहले नतीजे बता देता हूँ, फिर आपको इसका मोमेंटम ईजिली समझ आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे जो सेल्स थी इस बार वो 246 सीआर की रही है सितंबर क्वार्टर में। लास्ट टाइम सेम सितंबर का क्वार्टर था 198 सीआर। तो सेल्स इंक्रीज हुई है, नो डाउट। उसी हिसाब से एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ। इस बार 299 सीआर की थी, लास्ट टाइम 246 सीआर की रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ -53 सीआर रहा है, लास्ट टाइम ये -49 था। थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे बढ़ोतरी हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेगेटिव साइड। इसके बाद अदर इनकम देखें तो सिमिलर है 10 सीआर की, जो लास्ट ईयर भी वही था। एंड इंटरेस्ट की बात कर ले तो थोड़ा बढ़ गया, 69 सीआर का हो गया, लास्ट टाइम ये 50 सीआर का था। तो यहाँ इजाफा हुआ है। डेप्रीशिएशन में 1 सीआर से इजाफा है, 13 सीआर है, लास्ट टाइम 12 सीआर था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार -126 सीआर था, लास्ट टाइम 100 सीआर। तो आप देखोगे प्रॉफिट में नेगेटिविटी -126 है और इस बार आप -26 और जोड़ दो इसमें। नेट प्रॉफिट -126 निकला है और लास्ट ईयर था ये 100 माइनस में। तो आप देखोगे नतीजे कुछ खास नहीं रहे। इसीलिए स्टॉक में जब नतीजे आए हैं इस जोन के अराउंड तो स्टॉक सडनली गिरा, इस लेवल के पास गिरा था, फिर थोड़ा संभला, नीचे जाके 244 से रिवर्सल आया और फिर कोई खासा मोमेंटम नहीं था। अगर ये नतीजे अच्छे आते तो स्टॉक आप देख रहे हो आज की डेट में 337 का हाई भी ब्रेक कर चुका होता अब तक। आज आप देखोगे एक सडन मोमेंटम था और जो मोमेंटम की कोई वजह ऐसे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ देखोगे आप एक ट्रेंड लाइन का जो अपवर्ड मोमेंटम था 275 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे कंसिस्टेंट हिट्स हो रहे थे। यहाँ पे आप देखोगे 1-2 ऑलरेडी हिट्स थे, यहाँ से रिवर्सल आ रहा था। तो इसी का एक आप देखोगे अपवर्ड मोमेंटम में ये लेवल ब्रेक हुआ, इसीलिए ये सडन मोमेंटम देखने को मिला है 285 तक, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो रिवर्स आपको देखोगे यहाँ हर्डल भी देखने को मिल गया, तो सेलर्स का एरिया भी क्लियर हो गया आपको। अब बाय टुमारो अगर स्टॉक सही चल रहा है तो 285 उसके लिए फिर से हर्डल का काम करेगा। 285 निकलने के बाद स्टॉक फिर आपको जो टारगेट दिखाएगा 296, यहाँ मेजर हर्डल होगी। 296 इसलिए हर्डल होगी मेजर क्योंकि 300 का लेवल करीब है अब, और 300 के लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत बड़े प्लेयर्स होंगे और स्टॉक को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा जोन आपके लिए हर्डल का काम करने वाला है अब इस लेवल के आसपास। इसके बाद जब स्टॉक निकलेगा तब फिर अच्छा निकलेगा। ये सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है इसको, 300 का लेवल, फिर 307 रहेगा आपका टारगेट। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टारगेट अपने रहेंगे वो 320 एंड 337 जो अभी के टारगेट चल रहे हैं उन्हीं पे अपन रिलाय करेंगे, ज़्यादा कोई अलग से टारगेट नहीं निकाल रहे हैं। 337 के बाद स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है वो 350 तक जाएगा, तब की तब से देखी जाएगी। बट अभी स्टॉक को अपना हाई ब्रेक करना है, जो रिसेंट का हाई है उसका, क्योंकि यही ब्रेक कर लेगा तब 350 जाएगा। नीचे की दिशा की बात कर ले तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है यहाँ 260 के लेवल पे, तो ब्रेक नहीं होने दे रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्टिंग बहुत अच्छी है। आप देखेंगे यहाँ से पहले उठा, नीचे गया, यहाँ वापस आ गया, यहाँ फिर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ नीचे जा रहा था, ऊपर आया, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये नीचे जा नहीं रहा है। अगर ये 260 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो यहाँ कहीं आएगा 250-250। तो ये सपोर्ट अगर बिगड़ता है 260 का तो 250 टूटा तो वीकनेस आएगी स्टॉक में। तो ऐसे चल रहा है आपका आईटीआई का। अब आपको एक चीज़ करनी है कि स्टॉक में जिस हिसाब से नतीजे रहे तो कोई बड़ी होल्डिंग मत फंसाइएगा, क्योंकि आपने देख लिया साइडवेज चल रहा है स्टॉक और फिर से ये साइडवेज ही रह सकता है, ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं आएगा। मैक्सिमम आ सकता है तो 337 एंड 350, वहाँ से फिर से एक बार रीटेस्टिंग के लिए फिर से आएगा ये रिवर्सल में, क्योंकि स्टॉक में आप देखोगे वो बुलिश मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है जो पहले था। और ऑलरेडी जब स्टॉक ने इतने रिटर्न्स निकाल दिए हों, आप देखेंगे सितंबर में स्टॉक ने जब रैली करी थी, यहाँ न्यूज़ आई थी स्टॉक से कि एक कंप्यूटर की इंडस्ट्रीज़ में भी स्टॉक ने पैर रख लिया है और वहाँ पे अब अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम उसी न्यूज़ की वजह से था। तो आप देखोगे स्टॉक ने 160-170% के रिटर्न्स निकाल दिए थे। कोई बुरे रिटर्न नहीं होते हैं, ये बहुत जल्दी निकाले 37 डेज़ में। इसीलिए अब साइडवेज का मोमेंटम एक रहेगा। तो अब आपने ऑलरेडी समझ लिया कि इतने रिटर्न्स निकालने के बाद स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम तो दिखाएगा। तो जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होते 337 एंड यहाँ पे 350, तब तक कोई बाय मत करो बड़ी मोमेंटम के साथ या बड़ी क्वांटिटी के साथ। छोटी क्वांटिटी फंसाइए, नतीजे भी उतने कुछ खास नहीं रहे हैं। ये जस्ट था कि न्यूज़ ड्रिवन था यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए भागा था स्टॉक, अदरवाइज नतीजे तो तब भी बिगड़े हुए थे। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।